कैसी वालदा है, डांट टपट करती हैं या प्यार से बात करती हैं? अम्मी हमारी माशाल्लाह वैसे तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ है मदर्स वाली, लेकिन मुझे लगता है कि इंटरनेशनली सारी माएँ बहुत डांटती हैं ये इंटरनेशनल क्वालिटी है। तो डांट डपट करती है तो मुझे लगता है कि यहाँ तक हम पहुँचे हैं। अगर ना करती हैं और ऐसे छोड़ देती तो फिर हम किसी मंजिल तक ना पहुँच सकते। जब पोलाइट हो तो फिर एक्स्ट्रा पोलाइट है, और जब फिर हो कोई बात ना पसंद आ जाए ना तो फिर बस उस पर अम्मी फिर वो चुकती, चाहे लोग हों चाहे माइक हो स्टेज हो, फिर वो अपना ज़रूर हमें समझाती सब हैं। बहन भाइयों में से सबसे ज़्यादा डांट किसको पड़ती है? अच्छा, वैसे सारे कहते हैं उनको पड़ती है, मैं छोटी हूँ तो मुझे लगता है मुझे पड़ती है। सब कहते हैं कि मैं लाडली हूँ, हालांकि मुझे वैसे ये कि अम्मी हम सातों को बराबर ही डांटती, बेटों को भी बेटियों को भी। आम तौर पर गुस्से का इजहार कैसे करती हैं? अच्छा, अम्मी ने हमें कभी मारा नहीं, हमें बस बातों में इजहार करती हैं, डांट के ही। हाँ जी, बातों में इजहार करती हैं। राहत के अलावा बाकी बच्चों को इस शोबे में क्यों नहीं लेके आई? क्या उनमें टैलेंट नहीं था या आपने नहीं आने दिया? शौक सारों को था, और छोटे बेटे की तो आवाज़ भी बड़ी अच्छी थी। दो बेटियों की, आलिया की, राबिया की, इनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। मैंने इनको इसीलिए नहीं मेरे बच्चे गवाया कि ये बहुत मुश्किल काम है। मुझे तो किस्मत से इतना अच्छा उस्ताद मिल गया, इनको कहाँ से मिलता। जो गुलकार होते हैं ये खाने के मामले में बहुत चूज़ी होते हैं कि हमने ये नहीं खाना, गले का बड़ा ख्याल रखते हैं। तो क्या आप भी इस तरह की परहेज करती हैं? यही जो चीज़ आपके पास पड़ी मैं यही खाती थी, पूरी हलवा। ये मेरा नाश्ता होता था बचपन में। फिर इसमें सारा दिन दूध पीती रहती थी, रात को भी दूध, बस रोटी नहीं खाती। और हमारे यहाँ हमेशा परहेज़ी खाना बनता है अम्मी की गले की वजह से, कम मिर्च और बड़ा सिंपल सादा। और हम बच्चों को भी मतलब अब जाके बाहर से खाने की आदत पड़ी, वरना ये बाहर से हमारे घर कभी कोई चीज़ नहीं आई। अम्मी पुलाव बिरयानी की शौकीन नहीं, कभी खिचड़ी विचड़ी बनवा ली, और सिंपल एंड बड़ा अच्छा खाना। खाना सिर्फ खाने का शौक है या बनाने का? ऐसे स्पेशल नहीं बनाती, ऐसे दिल किया तो किया। जैसे कीमा, और हमारे पालक कीमा बनता है बहुत अच्छा। कभी आप अम्मी बहुत अच्छा बनाती है वैसे। हाँ, पालक कीमा नाम ही पहली बार देख लें। पालक गोश्त तो सुना है। मैं लाहौर में कभी अम्मी की रेसिपी बनाऊं तो मेरे फ्रेंड्स बड़े खुश होते हैं, और बहुत अच्छी बनती है वो। क्लासिकल गुलकारा राहत बानो से भी गुफ्तगू हुई। सिर्फ आप इस फील्ड में आई, बाकियों को शौक नहीं था या सुरीले नहीं थे? नहीं, माशाल्लाह बाकी लोग भी, उनको शौक़ भी है, सुरीले भी हैं, लेकिन मेरा भी वही था कि बचपन से ही गाना स्कूल में, कलाम इकबाल, नातिया कलाम, और स्कूल में क्लास नर्सरी से ही मैं प्रेजेंट करती थी अपनी क्लास को और गानों को। तो बस वो लोगों ने फिर मुझे जो इसमें ज़्यादा किया, और अम्मी भी कहती थी कि तुम्हारी आवाज़ बेहतर है, कुछ टू सम एक्सटेंट। हाँ जी। तो लेकिन फिर बचपन से सीखा नहीं, क्योंकि पढ़ाइयों में लगे हुए थे। तो बस इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। मेरा अपना शौक़ वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। जब आप स्कूल में होती थी जी, तो आपको तो बाकी सब क्लास फेलोज़ की निस्बत बड़ा मुनफरद मकाम हासिल होगा कि आपसे टीचर्स सुना करती होंगी कि राहत आप सुनाएं, और उस वजह से आपको होमवर्क वगैरह में भी और बाकी मामलात में भी रियायत भी मिलती होगी। नहीं, बाकी मामलात में तो मिलती थी, होमवर्क में नहीं मिलती थी सेंट मेरीज़ कॉन्वेंट में। लेकिन ये होता था हमेशा कि अल्लाह का शुक्र है, स्कूल में भी मुझे नाइटिंगेल कहा जाता था, कॉलेज में भी कि, और फिर जो कोर्सेज करते थे डिफरेंट ब्रिटिश काउंसिल के और इधर उधर जो भी अपनी पढ़ाइयों के, तो उधर हर जगह मुझे गाना सुनाओ गाना सिखाओ। तो हमेशा मुझे बाय द एंड यही मिलता था कि नाइटिंगेल ऑफ आवर क्लास या कोर्स, और इस तरह। और टीचर से डांट भी पड़ी कई दफ़ा, हम लोग मेज़ें बजा के गाते थे तो मुझे ही पनिश मिलती कि शी शुड बी राहत बानो, यही गा रही होगी ना क्लास में। सबसे ज़्यादा किस गाने की फरमाइश की जाती थी? गानों की तो मुख्तलिफ ही होती थी, लेकिन बाद में जब प्रोफेशनली या जैसे स्टेज पे गाना शुरू तो लोग सराइकी की बहुत फरमाइश करते हैं। थोड़ा सा हमें भी तो सुनाएं। अच्छा चलिए, मैं ज़रूर सुनाती हूँ। माही दिया नाज़ा तू मैं लख लख वारे अल्लाह जाने माहीनू में चंगिया के माड़िया माही दिया नाज़ा तू। राहत, आप साउथ पंजाब की पहली खातून हैं
जिन्हें तमगा इम्तियाज़ भी मिला। अल्हम्दुलिल्लाह मौसीकी के शोबे में मिला और मैं अल्लाह ताला की बहुत मशकूर हूँ, क्योंकि इस अवार्ड मिलने से पहले मुझे नहीं पता था कि ये भी कोई अवार्ड होता है। जब मुझे टेलीफोन्स आए और कॉल्स आई तो मैंने अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा किया, और मेरी अम्मी की जो मौसीकी में मेहनत है, फिर उनकी जो आगे मैं नुमाइंदगी करती हूँ, और ये मुझे उस से मिला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और साथ में ये समझती हूँ कि मेरी साउथ पंजाब की जितनी ख़वातीन काम कर रही हैं या मौसीकी के शोबे से हैं या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से, तो ये सारों के लिए ये अवार्ड है। आप माशाल्लाह खूबसूरत भी हैं, आला तालीम याफ्ता भी हैं, और इतनी बड़ी फ़नकारा की बेटी भी हैं, और ख़ुद भी बहुत बड़ी फ़नकारा हैं। नहीं, थैंक यू सो मच। तो आपने शादी क्यों नहीं की? क्या आपका म्यार बहुत हाई है? वो उस ये तो म्यार आपने को मैच नहीं कर सका मैच कोई? भी किया। असल में ये कि अम्मी माशाल्लाह बड़ी फ़नकार है, मैं तो बिल्कुल ही नहीं। तो बाकी जो बातें ये कि अल्लाह ताला के हुक्म के साथ होता है, और ये कि जब उसका हुक्म हो तो चीज़ें हो जाती हैं। और मेरा म्यार की बात नहीं है। हमारे पाकिस्तान में मोस्टली ये होता है कि लोग कहते हैं कि जी आप टीवी पे ना आए, आप गाना ना गाएं। जो कोई अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जिसको मैं अच्छी लगती है, जो कोई मुझे भी पसंद है, तो लोगों की ज़्यादा ये मसला होता था पहले कि आपने गाना नहीं गाना, टीवी पे नहीं आना। तो मैं ये समझती हूँ कि मुझे अम्मी की खिदमत और गाने में ज़्यादा सुकून मिलता है। फैमिली फंक्शंस में जब कभी वालदा के साथ जाती हैं जी तो लोग फरमाइश करते होंगे, वालदा के साथ बैठकर भी कभी गाया? जी, जहाँ भी जाते हैं अम्मी और मैं, तो ये तो एक मज़ेदार बात भी है कि ट्रेन में सफ़र करें तब भी, जहाज़ में जाएं तब भी लोग फरमाइश करते हैं, कहीं सफ़र पे निकले कहीं भी हो तो ज़रूर करते हैं। अम्मी के साथ माशाल्लाह गाया है। आपकी आवाज़ में बड़ा सुरीलापन है, बहुत शुक्रिया। और उसमें निखार लाने के लिए क्या बाकायदगी से रियाज भी करते हैं? जी, ये कॉलेज में चूँकि पढ़ाती हूँ, वो भी गले का काम है, ये भी गले का। तो होता ही कि जब छुट्टियाँ हों या प्रोग्राम्स जब माशाल्लाह तवातर आते हैं, परफॉर्मेंसेस आ जाती हैं, तो फिर कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं। वालदा के बाद आपने खूब शोहरत समेटी है, तो इस लिहाज से बहन भाइयों पर रोब तो जमाती होंगी? नहीं, उनका ख्याल है बहुत जमाती हूँ, लेकिन कभी जमाया तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ। हाँ जी, लाडली भी हूँ, सबकी लाडली भी हूँ। मेरे बहन भाई मुझे बहुत सपोर्ट भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। आपको अपने गानों में से खुद जो सबसे ज़्यादा पसंद है गाना, प्लीज़ ज़रा व्यूअर्स के साथ वो भी ज़रा शेयर। अपने गाने मेरा ख्याल है आर्टिस्ट को कम ही पसंद होते कि मुझे कोई इतने नहीं लिखती। सबसे ज़्यादा फरमाइश होती है ना, मैं कहीं भी जाऊँ तो वो हमारा एक कदीमी फोक गाना है डाची वाले, उसकी बहुत फरमाइश होती है जी। डाची वाले अमोड़ मुहार वे, डाची वाले अमोड़ मुहार वे, मैनू ले चल अपने नाल वे, हो मैनू ले चल अपने नाल वे, हो डाची वाले अमोड़ मुहार वे। वाह, आप इतनी खुश गुलूकारा होने के साथ साथ पीटीवी मुल्तान की जनरल मैनेजर भी रही हैं, मैपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मेंबर भी रही हैं, और फ़नून और सकाफ़त की जो टास्क फोर्स है सीएम की, उसकी मेंबर भी रही हैं। इतने सारे काम कैसे मैनेज कर लेती हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि मैंने ना अपनी लाइफ में हर चीज़ के पोर्शंस बनाए हुए हैं। जब वहाँ मीटिंग होती है तो फिर बाकी काम छोड़ देती हूँ, जब परफॉर्मेंसेज होती हैं तो वहाँ चला गया, और मैपको बोर्ड की जब मीटिंग्स होती थी, पहले मैं एक्स मेंबर रही हूँ वो, और जब जनरल मैनेजर रही तो वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग जॉब थी। फिर उसके लिए ये होता था कि बस ऑफिस पे कंसंट्रेशन और थोड़ी सी म्यूज़िक पे। लेकिन अभी आपकी सारी महारतें ख़त्म नहीं हुई हैं, आपकी शख्सियत बड़ी हमाजहत है, उस्ताद भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, गुलूकारा भी हैं। ज़िंदगी में इतनी सारी कामयाबियां समेटने का क्रेडिट किसको देती हैं? इतनी सारी कामयाबियाँ क्रेडिट मैं अपनी अम्मी को, उनकी दुआओं को, अपनी फैमिली की सपोर्ट को, और अब जहाँ जहाँ मैंने काम किया है उन सब की सपोर्ट मुझे रही है। रोटरी क्लब की मैं प्रेसिडेंट भी 1 साल रही, तो अम्मी मुझे हंसाती थी, अम्मी कहती पहले तुम इतने काम करती अब ये रोटी क्लब कहाँ से आ गया? तो मैंने कहा अम्मी ये भी एक पार्ट है, इसका हिस्सा है। तो वो ये कि सबकी कोऑपरेशन रही, अल्लाह ताला की रहमतें, माँ की दुआएँ, और अपने तमाम इर्द गिर्द के लोगों की कोऑपरेशन से हुआ। और उसमें एक बात ये भी, अगर शादी हो और अब आप फैमिली संभालें तो फिर पाकिस्तान में जो मैट्रिमोनियल और फैमिली सिस्टम है वो आपको कहीं भी नहीं जाने देता।
वो फिर आप घर में ही रहते हैं बच्चों में और मियाओं में, वरना आपको फिर टाइम नहीं मिलता। तो ये क्रेडिट उसको भी जाता है, बीइंग सिंगल आई कैन डू सो मच। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर शादी हो जाती तो फिर आप रोटी क्लब की मेंबर हो जाते। फिर मैं घर की रोटी और उसमें ही लग जाती। लेकिन अब बड़ा अच्छा चेंज आ रहा है मोहसिन साहब के बच्चे जो प्रोफेशनल ख़वातीन हैं वो एक तो पाकिस्तान में काफ़ी एम्पावरमेंट भी आ रही है, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम हो रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप्स पे हो रहा है, तो औरतें माशाल्लाह बहुत बहुत काम कर रही हैं। आप जिस तरह दूसरे शोबों में इतनी एक्टिव हैं लेकिन सोशल मीडिया साइड पर आप उतनी एक्टिव नहीं है। मैडम के पेज को जिस अंदाज में लेके चलना चाहिए उसमें अभी आपने शायद उस तरफ तवज्जो नहीं दी। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की और बहुत ही एक अच्छा मशवरा है। मैं चाह रही हूँ कि इस पर काम करूँ, क्योंकि पिछले 2 साल से ये जो सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। कुछ कोरोना रहा, कुछ ये रहा, उसमें नहीं हम क्योंकि हम लोग उस दौर के लोग हैं जिसमें इतनी टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेडेड नहीं थी। फ़ोन्स भी आते हैं तो मुझे तो फ़ोन सीखने में भी साल लग जाता है, अपना फ़ोन सीखने में, और उसके बाद इतना। लेकिन अब मैं इंशाअल्लाह ताला आई प्रॉमिस कि इंशाअल्लाह मैं इस पर काम जो है वो शुरू करूँगी इंशाअल्लाह, ताकि अम्मी का पेज बहुत अपग्रेड हो जाए।